हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का 4th लेसन पढ़ाऊंगा। 4th लेसन का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यह इस पार्ट आज मैं सेकेंड पार्ट इसका पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट वहाँ हमारा देख लें। अब इस पार्ट में हम जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं उसके आगे की बात करेंगे। अब तक हमने पढ़ लिया था कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी बना ली थी, क्योंकि उसके पास कोई उसका ट्रू फ्रेंड नहीं था, कोई सच्चा मित्र नहीं था जिसे वह अपने मन की बातें बता सके। इसलिए उसने डायरी लिखने का फैसला किया। सोचा कि वह डायरी पर अपनी बातें लिखा करेगी, इसलिए उसने डायरी बना ली है और डायरी का नाम रख लिया था किट्टी। अब देखें उसके आगे क्या होता है। हम लोग आज बहस शुरू करते हैं। जो मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने देख लिया था उनका पूरा परिवार जो था वह हॉलैंड चला गया था। अब देखें आगे वहां पर क्या होता है। आई स्टार्टेड राइट अवे। आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, राइट अवे तुरंत, इन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में दाखिला ले लिया और वहां उसने एन फ्रैंक ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आई स्टेड देयर, वह वहाँ रुकी, अंटिल आई वॉज 6, जब तक वह 6 साल की नहीं हो गई तब तक वह मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती रही। एट विच टाइम, उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फार्म, वह पहली कक्षा में पढ़ रही थी। इन द 6th फार्म, और 6वीं कक्षा तक, फ्रॉम माई टीचर, उसकी जो टीचर थी, बाज मिसेज क्यूपेरस, वो मिसेज क्यूपेरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि मुख्य अध्यापिका भी थी स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब दोनों आपस में एक दूसरे से विदा ले रहे थे। मतलब जब एन फ्रैंक उस स्कूल को छोड़ रही थी, उनकी विदाई का टाइम था, उस समय उन दोनों के आंखों में आंसू थे। इन समर 1941, गर्मी में 1941 की गर्मी में, ग्रांडमा फेलिल, उनकी दादी बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और दादी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए दादी बीमार थी और ऐसी स्थिति में एन फ्रैंक का जो बर्थडे था उसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कुछ भी मनाया धनाया नहीं गया। हम लोग कह सकते हैं यूं ही उसका जो बर्थडे था वह हो गया। फिर क्या हुआ, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, उसके बाद उनकी दादी 1942 में, जनवरी 1942 में खत्म हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। मतलब एन फ्रैंक अपनी दादी के बारे में कितना सोचती है। एंड स्टिल लव हर, और अब भी उन्हें प्यार करती है, यह बात कोई नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और इनका जो जन्मदिन का सेलिब्रेशन था 1942 में, वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, दूसरे की क्षतिपूर्ति के रूप में मनाया गया। ग्रैंडमाज कैंडल वाज स्टिल अलॉन्ग विद द रेस्ट, यहाँ तक कि जो एन फ्रैंक का जन्मदिन था उसमें दादी माँ की स्मृति में भी एक मोमबत्ती जलाई गई। द 4 ऑफ अस, अब हम चारों लोग, मतलब दोनों बेटियां और पापा मम्मी, आर स्टिल डूइंग वेल, इन चारों का स्वास्थ्य अच्छा चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और अब वह अपनी वर्तमान डेट पर आती है। 20 जून 1942, 20 जून 1942। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, अब 20 जून 1942 से वह अपना पूरा समय वह डायरी में देती है। मतलब क्या है, वह विधिवत रूप से डायरी लिखना प्रारंभ करती है। कब? सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून 1942 को वह डायरी विधिवत लिखना प्रारंभ करती है। डियरेस्ट किटी, प्रिय किट्टी, अवर इंटायर क्लास, मेरा पूरा क्लास, इज क्वेकिंग इन द बूट्स, क्वेकिंग इन द बूट्स का मतलब होता है कांप रहा था। द रीजन, कारण यह था, ऑफ कोर्स, वास्तव में, इज फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली मीटिंग थी, होने वाली मीटिंग थी, इन विच, जिसमें, द टीचर्स डिसाइड, टीचर डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप, कौन आगे जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। क्या तात्पर्य है? किट्टी अपनी डायरी की शुरुआत 20 जून 1942 से करती है। पूरा क्लास मन ही मन परेशान हो रहा है।
क्यों, कारण क्या है? सब बच्चे सोच रहे हैं आने वाली मीटिंग के बारे में। टीचर्स लोगों की एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन बच्चा उसी की क्लास में रोक दिया जाएगा। हाफ द क्लास, कम से कम आधी कक्षा, मेकिंग वेट, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ, जीएन और मैं हंस रहे थे। सिल्ली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, अपने पीछे बैठे दो बच्चों की मूर्खता पर। सीएन एंड जैकी, उसकी। हु हैव स्टेक्ड, स्टेक्ड माने था दांव पर लगाना, जिन्होंने दांव पर लगा दिया था देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरी छुट्टी की बचत को बेट, शर्त लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट इज यू आर गोइंग टू पास, यह चल रहा था तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस इज प्लीडिंग ग्लैंस, यहाँ तक कि जीएस जो था वह बहाना बना रहा था। एंड माई एंग्री आउटबस्ट कैन नॉट काम देम डाउन, और एन फ्रैंक कहती है कि मेरी मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा ने भी उसे शांत नहीं किया। मतलब क्या, उसकी गुस्सा भी उसे शांत नहीं कर पाई। एन फ्रैंक उनकी बातों से गुस्सा हो गई, लेकिन उसके वह उनसे नाराज भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन्हें शांत नहीं कर पाई। इफ यू आस्क मी, लेखा कहती है अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, तो बहुत सारे ऐसे डमी हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कम से कम चौथाई क्लास शुड बी केप्ट बैक, को फेल हो जाना चाहिए या उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। बट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन जो टीचर हैं वह ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती आने वाली। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपनी जो हमारी सहेलियां हैं, महिला मित्र हैं, लड़कियां मित्र हैं, उनके बारे में तो मुझे कोई चिंता नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मुझे अपनी भी कोई चिंता नहीं है। वी शैल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक विषय है जिसमें मुझे पूरा विश्वास नहीं है, अबाउट मैथ, वह है मैथ। एनी वे, कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम लोग केवल वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, और तब तक हम एक दूसरे से सिर्फ यही कह सकते हैं कि साहस रखो, धैर्य रखो, धैर्य न खो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, सारे टीचर्स के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है, मतलब बहुत अच्छा तालमेल है। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर हैं हमारे स्कूल में। 7 मेन, 7 पुरुष हैं। 2 वुमेन, 2 महिला टीचर हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी, मिस्टर कीसिंग जो कि बूढ़ा व्यक्ति है। हु टीचेज, फोगी पुराने मिजाज का व्यक्ति है। टीचेज मैथ, जो मैथ पढ़ाता है। बाज एनॉयड विद मी, वह मुझसे गुस्सा रहता है। फॉर एजेड, बहुत दिनों से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं क्लास में बातें बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग के बाद, चेतावनी के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया, गृह कार्य दे दिया। एन एसे ऑन सब्जेक्ट, उसने हमसे एक एसे लिखने के लिए कहा। उसका सब्जेक्ट था, टाइटल था ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट, तुम बातूनी पर क्या लिख सकते हो। आई आई डिड बरी अबाउट दैट लेटर, मैंने सोचा चलो मैं इसके बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल, मैंने टाइटल लिख लिया। इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में। टक्ड इट इन माई बैग, और इसे अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत होने का प्रयास किया। लड़की कहती है उसने उस टाइटल को अपने नोट करके नोटबुक को अपने बस्ते में रख लिया और शांत होने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने समाप्त कर लिया द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपना बाकी गृह कार्य। द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, तब मैंने उस एसे के टाइटल को देखा, उस पर मेरी नजर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया। अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन की नींव को चबा रही थी। एनी वन कुड रेम्पल ऑन एंड लीव बिग स्पेस, कोई भी व्यक्ति जाते जगह छोड़ करके बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच, और उस निबंध को लिख सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट, लेकिन मैं सोचती थी कि वह कोई ऐसी ट्रिक रखे
ताकि उसके जो आर्गूमेंट हैं, जो विचार हैं, उन पर विश्वास हो जाए। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो बातों की आवश्यकता को सिद्ध कर सकें। आई थॉट, मैंने सोचा एंड सडनली आई हैड आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेज का निबंध लिख लिया। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था गृह कार्य के रूप में। एंड वाज सेटिस्फाइड, और वह संतुष्ट हो जाए। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें तर्क किया, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातें करना एक विद्यार्थी का लक्षण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हालांकि वह अपना पूरा प्रयास करेगी कि वह अपनी बातों को नियंत्रण में करे, या बातों पर नियंत्रण करे, या आगे फालतू बातें ना करे। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल, लेकिन वह कभी भी इतना एबल नहीं हो पाएगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन वह कभी भी अपने आप को क्योर नहीं कर पाएगी। ऑफ द हैबिट, अपनी इस बोलने वाली आदत का इलाज नहीं कर पाएगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि उसकी मम्मी भी बोलती हैं जितना कि वह बोलती है। इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, और ये ट्रेट जो लक्षण है, जो बातें करने वाली जो आदत है, जो उसकी इनहेरिटेड है, उसे उत्तराधिकार में मिली है, और कोई इस उत्तराधिकार में मिली चीज पर कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग को मेरे तर्कों पर हंसना पड़ा। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब अगले पाठ में मैंने फिर से बातें शुरू कर दी, ही असाइंड मी सेकेंड लेसन ऐसे, उन्होंने मुझे एक और निबंध लिखने को भी दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, इस बार इसका टाइटल था कि एक ऐसा चैटरबॉक्स जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिख डाला। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीसिंग को कोई शिकायत नहीं रही अबाउट फॉर 2 होल लेसन, अगले 2 पाठों तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, हालांकि तीसरे लेसन के दौरान, ही डिड फाइनली हैड इनफ, बहुत हो गया था। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एंड को पनिशमेंट के रूप में कक्षा में बातें करने पर। राइट एन ऐसे, फिर से उन्होंने एक निबंध दे दिया लिखने को। इसका टाइटल था क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोवर्ड, पूरा क्लास हंसा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एक्सहास्टेड माई इंजिनिटी, यद्यपि मेरे दिमाग में, मेरे मन में सारी बातें खत्म हो चुकी थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, मतलब अब चैटरबॉक्स पर लिखने के लिए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं बचा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद, और यह समय था, विद समथिंग एल्स, कुछ अतिरिक्त लिखने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ खास लिखने का। माई फ्रेंड साने, मेरी मित्र थी साने, हु इज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने का वायदा किया। टू राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि वह पूरा निबंध शुरू से अंत तक वर्स में लिखेगी, वर्स में मतलब कविता के रूप में लिखेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इसीलिए वह ऐसे हास्यास्पद विषय दे रहे थे। बट आई डिड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि यह मजाक उनके साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक बतख माँ, एंड फादर स्वान, और हंस पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 छोटे बच्चे थे। हु वर बिटेन टू डेथ, जिन्हें काट करके मृत्यु के घाट उतार दिया गया। बाई द फादर, उनके पापा के द्वारा, पिता के द्वारा, हंस के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्योंकि वे बहुत कूकू करते थे, बोलते बहुत थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर कीसिंग को हमारा यह मजाक बिल्कुल ठीक लगा। ही रीड द पोएम इन द क्लास, उन्होंने इस कविता को क्लास में पढ़ा। ही रीड दिस पोएम इन द क्लास,
एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने कमेंट भी इसमें जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, फिर अगले बहुत सारी कक्षाओं में। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बातें करने की आज़ादी मिल गई थी। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे और कोई फालतू होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स, मिस्टर कीसिंग हमेशा मजाकें करते रहते हैं आजकल। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको यह पाठ उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप पर तुरंत पहुंचती रहे।